एक बड़ी पुरानी कहावत है, उधार की जूती खैरात का नाड़ा पढ़ दे मुल्ला ब्याह उधारा। पाकिस्तान में तांडव शुरू हो चुका है और पाकिस्तान ने आपातकालीन आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है, यानी खरीदारी पर प्रतिबंध लगा दिया है। पर इन सब के बीच में चीन ने ब्रिक्स में एक बड़ा खेल कर दिया है और वो भी पाकिस्तान के लिए। पर क्या भारत इस खेल को पूरा होने देगा? डॉक्टर एस जयशंकर ने ब्रिक्स की मीटिंग में ऐसे दहाड़ा कि चीन को बिल्कुल चुप होना पड़ा। जानेंगे क्या है मामला, इसके अलावे बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। चीन ने पाकिस्तान के अंदर बहुत सारा इन्वेस्टमेंट करके रखा हुआ है और पाकिस्तान का विदेशी मुद्रा भंडार जो कि 10 बिलियन डॉलर है वो और लगातार गिरते जा रहा है। और इससे भी बड़ी बात यह है कि जो 10 बिलियन डॉलर आप देख रहे हैं, जैसा कि हमने बताया है, इसमें वो कर्जे भी शामिल हैं जो सऊदी अरब ने दिए हैं, जो चीन ने दिए हैं। मतलब पाकिस्तान के पास अपना कुछ नहीं है और यही वजह है कि पाकिस्तान ने अपने देश में अब धीरे धीरे आयात पर प्रतिबंध लगाया है। उसके बाद आप इसका हाल देख लेंगे श्रीलंका की तरह। ऐसे में चीन चाहता नहीं है कि उसका निवेश पूरी तरीके से डूबे, क्योंकि श्रीलंका वाला हाल पाकिस्तान में नहीं होगा। बलूच विद्रोही जिस तरीके से खड़े हो गए हैं, उसी तरीके से कई उग्रवादी संगठन पाकिस्तान में खड़े हो जाएंगे और फिर चीन की जो इन्वेस्टमेंट जिस तरीके से सीपेक में डूबी है, उस तरीके से ही पाकिस्तान के कई इलाकों में डूब जाएगी। अब ऐसे समय में जब पाकिस्तान कंगाल हो रहा है, तब चीन ने एक प्रस्ताव रखा है और इस प्रस्ताव को देख के ही आप जल भुन जाएंगे। लेकिन इस प्रस्ताव के पीछे जो राजनीति है वो बेहद खास है। दरअसल चीन पाकिस्तान को बचाना चाहता है और कैसे वो बचा सकता है, इसका उसने दिमाग लगा दिया। आपको याद होगा एससीओ की मीटिंग जिसमें पाकिस्तान भी इस संगठन में शामिल था, लेकिन भारत ने एससीओ की मीटिंग का बहिष्कार करना शुरू कर दिया और एससीओ की मीटिंग के बहिष्कार का ये हाल हुआ कि आज एससीओ किसी काम का नहीं रह चुका है। वैसा ही कुछ है ब्रिक्स में भारत समेत रूस, चीन, साउथ अफ्रीका शामिल है और ब्राजील भी। ये जो देश है, इसके अलावे कोई दूसरा देश ब्रिक्स की कोर टीम में शामिल नहीं है। लेकिन ब्रिक्स का अपना एक बैंक है, नेशनल डेवलपमेंट बैंक। इस नेशनल डेवलपमेंट बैंक में दुनिया के कई सारे देश जुड़े हुए हैं। करीब 46 देश हैं जो एनडीबी में जुड़े हुए हैं और इसकी खासियत क्या है कि ये लोन प्रोवाइड करते हैं, कई तरह की चीजें करते हैं, अपनी करेंसी में भी व्यापार करते हैं। ऐसे में रूस के लिए ये समय बेहद अच्छा है एनडीबी के इस्तेमाल के लिए। ब्रिक्स बेहद खास है। शायद भारत इस मीटिंग में शामिल भी न होता, लेकिन वांग यी खुद आया और खुद आकर उसने पहले तो इन पर्सन पीएम मोदी को चीन बुलाने की कोशिश की, लेकिन पीएम मोदी चीन नहीं गए। उन्होंने कहा कि इस मीटिंग में हम लोग शामिल होंगे, लेकिन वर्चुअल तौर पर होंगे, यानी ऑनलाइन होंगे। पहला झटका वांग यी को लगा, लेकिन फिर भी चीन की इज्जत बच गई कि वर्चुअल ही सही भारत इस मीटिंग में शामिल हुआ। अगर भारत ने मना कर दिया होता कि हम इस मीटिंग में शामिल ही नहीं होंगे, तो जो हाल एससीओ का हुआ वही हाल ब्रिक्स का भी होता। पर भारत ने इसके लिए अभी हाँ कहा। इसके पीछे भी कई कारण हैं। पर चीन ने एक प्रस्ताव रखा है और ये प्रस्ताव है कि ब्रिक्स में पाकिस्तान को भी शामिल कर लो। अब किस एंगल से पाकिस्तान कैसे मदद कर सकता है? सबसे बड़ी बात तो यह है कि ये संगठन बनाया गया था आर्थिक, व्यापारिक, एक दूसरे की मदद करने के लिए, रणनीतिक रूप से मदद करने के लिए। तो रणनीति तो छोड़ दीजिए, आर्थिक हो गया मेन, क्योंकि इसका अपना बैंक भी था जो लोन देता है, जो सदस्य देशों को कम ब्याज पर लोन देता है। तो कुल मिलाकर ये कहें कि ये संगठन आर्थिक तौर पर संगठन है। वैसे तो 46 देश हैं, लेकिन जो बेस कंट्रीज हैं, जो मुख्य कंट्री हैं, वही इस बैंक में बहुत ज्यादा पैसा लगाते हैं, उनका परसेंटेज ज्यादा रहता है। अब पाकिस्तान का क्या योगदान हो सकता है? ब्रिक्स में अगर पाकिस्तान शामिल हो जाता है, उससे संगठन को क्या फायदा मिलेगा? ये तो खुद कंगाल हो रहा है, इसकी हालत श्रीलंका के बराबर हो रही है। तो दरअसल चीन पाकिस्तान को एक रास्ता देना चाहता है और इस रास्ते के जरिए एनडीबी तक पहुंच बनाना चाहता है पाकिस्तान का, यानी नेशनल डेवलपमेंट बैंक
बैंक तक। इसके अलावे ब्रिक्स कई तरह की योजनाओं का शुरुआत करना चाह रहे हैं। यानी ब्रिक्स देशों के अंदर बहुत सारी चीजें अभी होने वाली हैं, जिसकी वजह से चीन ये चाहता है कि पाकिस्तान की एंट्री करा ले, अपने पाले का कोई एक देश तो होगा। तो वहीं दूसरी तरफ भारत के पास भी मास्टर स्ट्रोक है और भारत इजराइल को सामने कर सकता है कि इजराइल को भी इसमें शामिल कर लो। ये भी उसी नियम के तहत जिस नियम के तहत तुम पाकिस्तान को कह रहे हो। वैसे आपको बता दे, भले पाकिस्तान में इस वक्त स्थिति बहुत गंदी हो रही है, लेकिन पाकिस्तान को ये माना जाता है कि ये एक इमर्जिंग इकोनॉमी है, चाहे आंकड़े गलत हो या सही हो। इसी आधार पर चीन लाना चाहता है पाकिस्तान को। तो पाकिस्तान अगर एक इमर्जिंग इकोनॉमी है तो इजराइल तो वो देश है जिसकी मात्र 1 करोड़ से भी कम जनसंख्या है, लेकिन इसका जीडीपी है $500 बिलियन का। तो फिर इसे तो बिल्कुल ही आगे रखना चाहिए। खैर, अभी तो भारत ने इस मामले में अपना आधिकारिक बयान नहीं दिया है, लेकिन डॉक्टर एस जयशंकर का रौद्र रूप देखा ब्रिक्स मीटिंग में सारे देशों ने। और डॉक्टर एस जयशंकर ने बातों बातों में ही चीन को समझा दिया कि ब्रिक्स का क्या मतलब है और तुम एशिया में क्या कर रहे हो। वैसे आपको बता दें, ब्रिक्स की मीटिंग शुरू हो चुकी है, जिसमें भारतीय विदेश मंत्री ने ऑनलाइन हिस्सा लिया है। और आजकल जिस तरीके से भारतीय विदेश मंत्री चर्चा में हैं, उनके तेवर से ही समझ में आ जाता है कि डॉक्टर एस जयशंकर सीधी बात नो बकवास पर यकीन करते हैं। उन्होंने सीधे सीधे ये बात कहनी शुरू कर दी कि ब्रिक्स देश बना क्यों था। ब्रिक्स ने आज तक सम्मान किया है दूसरे देशों की अखंडता का, क्षेत्रीय स्वतंत्रता का और संप्रभुता का। और ब्रिक्स को ये याद रखना चाहिए कि अपने आसपास के देश, बाकी दुनिया के देश में संप्रभुता के मामले हो या फिर क्षेत्रीय अखंडता का मामला हो, उसमें दखल नहीं देना चाहिए। ये बयान बहुत मायने करता है ऐसे वक्त में जब सीमा पर चीन और भारत के बीच में इस वक्त तनाव है। साधारण भाषा में कहें तो कूटनीतिक, डिप्लोमेटिक शब्दों का इस्तेमाल किया, लेकिन डॉक्टर एस जयशंकर ने ये समझा दिया है कि तुम ब्रिक्स के सदस्य होते हुए भी हमारे साथ तनाव बरकरार कर रहे हो सीमा पर, और ये चीज नहीं चलेगी। हालांकि इसे एक वार्निंग के तौर पर देखा जा रहा है, जो डॉक्टर एस जयशंकर ने सीधे सीधे खुली मीटिंग में ये बात कही। हालांकि चीन निर्लज्ज है, उसे कुछ शर्म आएगा नहीं, पर बाकी के देश तो ये जान गए कि हाँ, भारत प्रखर होकर अपनी बात रखता है। किसी भी मंच में भारत न तो रुकता है और न ही झुकता है। ब्रिक्स में चूंकि रूस भी है, ये भी एक कारण हो सकता है कि भारत ने इसे अटेंड किया, और दूसरा कारण हो सकता है एनडीबी यानी नेशनल डेवलपमेंट बैंक। वैसे इस मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।